हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको बस वीडियो फुल देखना है जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। पहला क्वेश्चन है, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? तो द इंडियन स्ट्रगलर के लेखक की बात करें तो इसके लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। संस्कृत व्याकरण किसने लिखा था? तो संस्कृत व्याकरण जो है वह पाणिनि महोदय ने लिखा था। किसने लिखा था? पाणिनि महोदय ने लिखा था। ठीक है, यह भी आपको याद करना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है? फटाफट आंसर बताना है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो राइडर कप जो है वह गोल्फ खेल से संबंधित है। ठीक है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन की कार्य की बात करें तो इसका कार्य ऑक्सीजन ले जाना है। क्या होता है इससे? ऑक्सीजन शरीर के अंदर ले जाने का कार्य हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे विशाल यानी बड़ा नीली व्हेल जो है वह जीवित स्तनपायी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, जो कि 6 नंबर का है। यह क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र Na2H2O3 5H2O हो जाएगा। ठीक है, यह आपको याद रख लेना है, कई बार ऐसे सूत्र आते रहते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? तो जो है तांबा को अगर हम वायु में थोड़ी देर रख दें तो इस पर हरे रंग की परत जम जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति के मात्रक की बात करें तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आपको इसे दिमाग में बैठा लेना है। उत्तर प्रदेश में 1920 ईस्वी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई? तो भारतीय कला परिषद की स्थापना वाराणसी में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? वाराणसी में की गई थी। वाराणसी कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कब की गई थी? तो यह 1920 ईस्वी में की गई थी। मतलब एक ही क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन हम निकालते हैं। अभी आपको देख लेना है, क्योंकि बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है। आप आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर का है, सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला कहाँ मिलती है? तो सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला समुद्र में मिलती है। कहाँ पर? समुद्र में मिलती है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? यह जो है हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो रसों की संख्या जो है 9 है, और सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भोजन के अधिकार पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वह भोपाल में आयोजित किया गया। भोपाल कहाँ पर है? तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है। भेल द्वारा भारत का प्रथम अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया? तो यह जो है बीना में स्थापित किया गया था। केरल के किस जिले में प्राचीन ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला है? तो वायनाड जो है एक जो है केरल का जिला है, वहाँ से ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला है। और हमारे जो राहुल गांधी हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वह जो है वायनाड से भी चुनाव लड़ चुके हैं। यह भी आपको याद रखना है, पूछ भी सकता है। तो आइए हम 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें। भारत एवं इंडोनेशिया ने वर्ष 2015 तक अपना व्यापार लक्ष्य कितना रखा है? तो 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक रखा था। किस वर्ष? 2015 में। ठीक है। भारत की कौन सी कंपनी विश्व की चौथी बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर बन गई थी? तो एयरटेल थी।
सतर्क आकाश 2012 किन देशों के बीच हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है? तो नाटो और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है। कैडमियम प्रदूषण से होने वाला रोग का नाम है, तो इससे होने वाले रोग का नाम जो है इटाई है। ठीक है, यह कैसे होता है? कैडमियम प्रदूषण से होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए बहिष्कार उसका किया गया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो यह जो है 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अगर एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण की बात करें तो कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह कहाँ है? एलोरा के, एलोरा में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र वीणा है। ठीक है, कौन सा यंत्र है? वीणा है। वीणा जो है सबसे प्राचीनतम यानी पुराना संगीत यंत्र है। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? यानी उनको यह शैली, ओडिसी शैली जो थी वह आती थी गुरु केलुचरण महापात्र जी को। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो यह जो है कुषाण काल में विकसित हुई थी। हरियाणा में सुविख्यात पंछी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में सुविख्यात पक्षी जो है वह सुल्तानपुर पक्षी विहार है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी राइस बाउल कहा जाता है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य को चावल का कटोरा यानी राइस बाउल कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय गोंड समुदाय है। कौन सा समुदाय है? गोंड समुदाय है। किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी पर्वत ज्वालामुखी है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि सहारा मरुभूमि है। कौन सी? सहारा मरुभूमि है। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में नेपा नगर जो है वह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ठीक, यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और जो दस्तखत होते हैं यानी 10 हुआ, 20 हुआ, 50 और 100 पर, इस पर जो है गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? तो भारत में मुद्रास्फीति यह जो है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ आयात निर्यात बंद होना जो है बंद अर्थव्यवस्था का
अर्थ है। इसमें क्या होता है, आयात और निर्यात दोनों बंद रहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। किससे है? पंचायती राज से संबंधित है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सागर सबसे लवणीय सागर है? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो है हमने ज्योग्राफी से लिए हैं, यानी भूगोल से संबंधित है। आइए उनको भी देख लेते हैं। कौन सा सागर सबसे लवणीय सागर है? तो लवणीय सागर की बात करें तो मृत सागर जो है वह सबसे लवणीय सागर है। ठीक, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त यानी इसके अलावा जो है मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी नीले कलर की है और इसे नीले ग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? तो चतुर्थ योजना का जो है मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था। ठीक है, राष्ट्रीय आय आकलन की तैयारी किस संगठन का दायित्व है? तो राष्ट्रीय आय आकलन की तैयारी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का दायित्व है। ठीक है, इसी के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। ठीक है, यह कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आपको देख लेना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? तो भारतीय संघ की शक्ति जो है वह संसद में निहित है। किस में निहित है? संसद में निहित है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। यह जो है भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, और यह एक वैज्ञानिक भी थे। भारत ने किस वर्ष एवं कहाँ आयोजित ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत ने 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में पहला स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था? 1928 ईस्वी में। कहाँ पर जीता था? तो एम्स्टर्डम एक स्थान है, वहाँ पर इन्होंने जीता था। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जो एक बुल फाइटिंग होता है यानी सांडों की लड़ाई, यह जो है स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। किस देश का? स्पेन देश का। यहाँ पर क्या होता है, सांडों द्वारा लड़ाई कराई जाती है
ठीक है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी जो है वह कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। किस देश का? कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। एनेमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो एनेमोमीटर जो है वह पवन का वेग मापने का काम करता है। ठीक है, पवन यानी हवा का वेग जो है एनेमोमीटर द्वारा मापा जाता है, भी आपको याद रखना है। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार एक यंत्र है, उसका प्रयोग किया जाता है। इससे पता लग जाता है कि समुद्र में कौन सी वस्तु डूबी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व में सबसे लंबा पौधा जो है वह यूकेलिप्टिस है। कौन सा पौधा है? यूकेलिप्टिस पौधा है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।